एज के साथ हमारी कमर और हमारी वर्टिब्रा कमजोर होने लगती हैं। आजकल जो लोग ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं या जिन लोगों का सिस्टम पे या कंप्यूटर पे बैठने का काम होता है, नमस्कार दोस्तों, मेरी ओपीडी में बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको स्लिप डिस्क की दिक्कत होती है। कमर में दर्द रहता है या गर्दन में दर्द रहता है। ये दर्द काफी बार हाथों में या पैरों में जाता है। अब कल ही की बात है, एक 25-30 साल का सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल आया था। उस बेचारे की कमर में काफी दर्द था। वो दर्द उसके सीधे पैर में भी जा रहा था। उसके काफी सवाल थे जो ज्यादातर मरीज पूछते हैं। सबसे पहला कि डॉक्टर साहब, ये स्लिप डिस्क होता क्या है? तो हमारी रीढ़ की हड्डी में स्पाइन जिसको हम बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे वर्टेब्रा होते हैं जो सर से लेकर टेल बोन तक होते हैं। ये वर्टेब्रास या ये हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं और इनके बीच में छोटी छोटी इंटरवर्टेब्रल डिस्क या आम भाषा में जिसको हम डिस्क बोलते हैं वो होती है। उसका काम कुशनिंग प्रोवाइड करना होता है या शॉक एब्जॉर्ब करना होता है ताकि वर्टेब्रा के बीच में झटके ना हो और स्मूथ मूवमेंट्स होती रहे। किसी वजह से अगर ये डिस्क अपनी जगह से हिल जाए तो हम उसे स्लिप डिस्क कहते हैं। ये डिस्क हिलने के बाद स्पाइनल कॉर्ड या आसपास की नसों पे भी दबाव डाल सकती हैं, जिससे हमें नसों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये स्लिप डिस्क होती क्यों है? तो इस स्लिप डिस्क होने के बहुत कारण होते हैं। सबसे पहले होता है एजिंग। एज के साथ हमारी कमर और हमारी वर्टिब्रा कमजोर होने लगती हैं। इस कमजोरी की वजह से डिस्क हिलने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सो एज के साथ साथ स्लिप डिस्क का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपका वेट ज्यादा है या वेट थोड़ा हायर साइड पे है तो वो एक्स्ट्रा केजी आपकी स्पाइन पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालते हैं, जिससे स्लिप डिस्क हो सकती है। अगर आप टोबैको या स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तब भी स्लिप डिस्क का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपका नीचे झुकने का काम है या जमीन से भारी सामान उठाने का काम है तो ये सब भी कमर पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस देता है, जिससे स्लिप डिस्क हो सकती है। आजकल जो लोग ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं या जिन लोगों का सिस्टम पे या कंप्यूटर पे बैठने का काम होता है, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स, उनको अपनी काम करने की पोजीशन की वजह से स्लिप डिस्क का रिस्क बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, अगर मुझे स्लिप डिस्क हो गया है तो इसको ठीक कैसे करें? तो दोस्तों, स्लिप डिस्क एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जितनी कॉमन ये प्रॉब्लम है उतना ही आसान इसका इलाज है। शर्त यह है कि जितनी जल्दी आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना असरदार इलाज होगा। अगर आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो सबसे पहले वो पेन किलर्स या मसल रिलैक्सेंट जैसी दवा स्टार्ट करेंगे ताकि आपका पेन थोड़ा ठीक हो जाए। साथ ही अगर आपकी नस दब रही है तो नसों को रिलैक्स करने की दवा स्टार्ट होती है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या आपकी वर्टिब्रा वीक है तो उनको मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी स्टार्ट करे जाते हैं। हो सकता है आपके डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी एडवाइस करे, जिससे आपकी बैक मसल्स में स्ट्रेंथ आए, जिससे जो नसों पे इरिटेशन है वो कम हो जाए और आपको आराम मिल जाए। ज्यादातर मरीज इन सब ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर मैं एक फिगर की बात करूं तो करीबन 90% मरीज 2 से 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जो कुछ परसेंट मरीज बच जाते हैं उनके लिए फिर आगे का ट्रीटमेंट रहता है, जैसे इंजेक्शंस। ये स्पेशल इंजेक्शंस होते हैं जैसे नर्व रूट ब्लॉक या एपिड्यूरल इंजेक्शंस। इन इंजेक्शन में जहां नस दब रही होती है हम सीधा वहीं दवाई डालते हैं, क्योंकि जहां दिक्कत है वहीं मेडिसिन डायरेक्टली जा रही है। तो ये इंजेक्शंस काफी इफेक्टिव होते हैं। इन इंजेक्शंस के लिए जनरली हम डे केयर एडमिशन एडवाइस करते हैं, जिसके बाद मरीज आराम से घर जा सकते हैं। अगर आप इस बीमारी को इग्नोर कर देते हैं या इस दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं तो काफी चांस होता है कि ये दर्द लंबे समय तक बना रहे, जो बाद में जाके दवाइयों से भी अच्छी तरह ठीक ना हो। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी नसों में एक नर्व मेमोरी नाम की चीज होती है। ये दर्द नसों की याददाश्त में चले जाता है। याददाश्त में जाने के बाद जब हम वो रीजन हटा देते हैं जिससे दिक्कत है, याददाश्त बनने के बाद अगर हम दर्द का कारण भी हटा देते हैं तब भी नसों में दर्द बना रहता है। इसलिए दोस्तों, हम एडवाइस करते हैं दिक्कत चालू होते ही अपने डॉक्टर से मिलें और इस चीज का ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं, ताकि नर्व मेमोरी होने से पहले ही आपका दर्द ठीक हो जाए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो इमरजेंसी होते हैं। उन केसेस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है आपको इमरजेंसी सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट हो। अगर मरीज का यूरिन और स्टूल पे कंट्रोल नहीं है, मरीज को पता ही नहीं चल रहा कि कब पेशाब निकल गया, कब स्टूल निकल गया, तो ये एक इमरजेंसी है। साथ ही अगर हाथ में या पैर में जो सुनपन है या वीकनेस है वो बढ़े जा रही है, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो दिक्कत बढ़ रही है, तो वो भी एक अलार्मिंग साइन है। अगर
मरीज के बॉटम में जहां बैठते हैं वहां सूनपन हो गया है तो ये भी एक इमरजेंसी है। लास्ट में अगर कमर के दर्द के साथ मरीज को बुखार भी आ रहा है तो भी हो सकता है ये कोई सीरियस सिम्टम हो। लास्ट में मरीज पूछते हैं तो डॉक्टर साहब ऐसा मैं क्या करूं कि ये स्लिप डिस्क वाली दिक्कत मुझे आगे ना हो। तो दोस्तों, स्लिप डिस्क का रिस्क 0 तो नहीं हो सकता, बट अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें तो इसका रिस्क ना के बराबर जरूर हो सकता है। सबसे पहली चीज है कि अगर वेट ज्यादा है, आप ओवरवेट हैं, तो उस एक्सेस केजीज को कम करें। जैसे जैसे आपका वेट कम होगा आपकी स्पाइन पे स्ट्रेस कम होगा और इसका रिस्क कम हो जाएगा। अगर आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या तंबाकू, बीड़ी कुछ भी लेते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। इन सब चीजों से हमारी रीढ़ की हड्डी काफी कमजोर हो जाती है और स्लिप डिस्क का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो हम एडवाइस करते हैं कि आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए। रोज की ऑल्टरनेट डे अगर आप एक्सरसाइज करें तो आपकी बोन्स और मसल स्ट्रांग रहती हैं और आपको फिट रखती हैं। अगर आपका हैवी मैनुअल लेबर का काम है, आपका झुकने का काम ज्यादा है या आप जमीन से भारी सामान उठाते हैं तो बहुत जरूरी है आप ठीक पोस्चर में ये काम करें। अगर आप एबनॉर्मल पोस्चर में ये काम करते हैं तो आपकी कमर पे बहुत स्ट्रेस आता है और ये रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। पोस्चर ठीक रखने से आप काम भी कर पाएंगे और आपकी बैक पे और गर्दन पे स्ट्रेस भी नहीं आएगा। अगर आपका रोज बैठने का काम है, आपका कंप्यूटर पे काम है, आप आईटी प्रोफेशनल हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो बहुत जरूरी है अपनी वर्क प्लेस ऑर्गेनाइज करना। आपकी चेयर की हाइट और टेबल की हाइट मैच होनी चाहिए। आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो आंखों के सामने होना चाहिए। आपकी बैक में बैक सपोर्ट होना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी चीजें करने से आपका पोस्चर ठीक रहेगा और आपको ये दिक्कत आगे नहीं होगी। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन सवाल थे जो स्लिप डिस्क के मरीज मुझसे आके ओपीडी में पूछते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन जवाबों से आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। धन्यवाद।